अखिलेश यादव के ऑफर ने सियासत में सनसनी मचा दी है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, 100 लाओ सरकार बनाओ। दरअसल माना यह जा रहा है कि बीजेपी जिस तरह से मंथन में जुटी हुई है और उसके बाद बीजेपी नेताओं की ओर से जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, इसमें की पर्सन दिखाई दे रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, और उनको ध्यान में रखकर शायद अखिलेश यादव ने ये ऑफर किया है। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अखिलेश यादव ने लिखा, मॉनसून ऑफर, 100 लाओ सरकार बनाओ। और ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह का ऑफर देते नजर आ रहे हों अखिलेश यादव। इससे पहले भी वो ये बात कह चुके हैं। दरअसल जब जब केशव प्रसाद मौर्य के कुछ ऐसे बयान सामने आए हैं जिससे ये लोगों को महसूस होता है कि उनकी बीजेपी के कुछ नेताओं से अनबन चल रही है या फिर कुछ खटास की खबरें हैं, इस मौके का फायदा उठाते हुए अखिलेश यादव अक्सर इस तरह का ऑफर देते रहे। इससे पहले भी उन्होंने कहा था, 100 विधायक अपने साथ लेकर आइए और समाजवादी पार्टी का समर्थन पाइए, यूपी में सरकार बनाइए। और एक बार फिर कुछ ऐसा ही ऑफर, मॉनसून ऑफर कहकर अखिलेश यादव ने दे दिया है। दरअसल बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की नहीं बल्कि नंबर 2 की पार्टी हो गई है। सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी रही लोकसभा सीटों को जीतने के मामले में। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि बीजेपी जो अकेले बहुमत से दूर रही है, उसमें सबसे बड़ा रोल उत्तर प्रदेश का रहा है, जहां उसका प्रदर्शन उम्मीद से बहुत नीचे दिखाई दिया। और ऐसे में अब जबकि हार के कारणों पर मंथन हो रहा है, कई अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं। कुछ विधायक ने कह दिया कि सबसे पहले तो प्रदेश अध्यक्ष को ही इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं ऐसे ही एक मंथन बैठक के बाद केशव प्रसाद मौर्य, जो कि यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कह दिया, सरकार से बड़ा संगठन है। मतलब ये कि क्या उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दरअसल इस बयान के पीछे का मकसद क्या है? क्या कहीं कोई तलखी या नाराजगी इसके पीछे की वजह तो नहीं? और इसीलिए अखिलेश यादव ने ऐसे मौके का फायदा उठाते हुए इस तरह का ऑफर दिया, या यूं कहें कि सियासी चाल चल दी है। और सियासत का ये दस्तूर भी रहा है, ना सिर्फ खुद को और खुद की पार्टी को मजबूत करना, बल्कि विरोधियों और विरोधियों की पार्टी को कमजोर करना भी। और अगर ऐसा एहसास अखिलेश यादव को हुआ है तो उन्होंने गर्म लोहे पर हथौड़ा मारने की कोशिश अपने इस बयान के जरिए की है। दरअसल भूपेंद्र चौधरी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बागडोर पार्टी की संभाल रहे हैं, उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। माना यह जा रहा है उत्तर प्रदेश में अब कोई और प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान कि सरकार से बड़ा संगठन है, ये कई मायनों में अहम भी माना जा रहा है। इसके साथ ही साथ अगर सीएम कहते हैं कि अति आत्मविश्वास हार की वजह हो सकती है, अलग अलग लोगों के अलग अलग बयान, वहीं क्या ओबीसी को नज़रअंदाज करना ये भारी पड़ा बीजेपी को, जिस तरह के बयान बीजेपी के कुछ नेताओं की ओर से दिए गए। और तब अखिलेश यादव का ये कहना कि बीजेपी इस वक्त अंतर्कलह से जूझ रही है और यूपी की जनता की उन्हें कोई परवाह नहीं। और इसीलिए भी एक बड़ा ऑफर अखिलेश यादव की ओर से दे दिया गया है। माना जा रहा है कि उनकी नज़र में ये तमाम बातें, ये सारा ऑफर केशव प्रसाद मौर्य को ध्यान में रखकर दिया गया है। क्योंकि कार करने वाली बात यह भी है कि केशव प्रसाद मौर्य ही बीजेपी यूपी के अध्यक्ष थे जब 2017 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था और माना गया था कि 14 साल का बीजेपी का उत्तर प्रदेश में वनवास खत्म हुआ। केशव प्रसाद मौर्य तब अध्यक्ष थे। और अब जबकि ऐसा ऑफर आया, हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने इस पर जवाब भी दिया। उन्होंने कहा है कि 2017 की प्रचंड जीत 2027 में भी दोहराई जाएगी। अखिलेश यादव का नाम लेते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्हें इसकी चुनौती भी उन्होंने दे दी है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप की सियासत के बीच ये तो साफ है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बहुत कम सीटें जीती, सत्ता में होने के बावजूद नंबर 2 की पार्टी हो गई। और इसीलिए कई तरह के बयानात सामने आ रहे हैं और इसी का फायदा उठाते हुए अखिलेश यादव ने ये एक बड़ा ऑफर दिया। और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी इस बात को लेकर ज़बरदस्त चर्चा हो रही है। आखिर
अखिलेश का ये बयान किस ओर इशारा करता है? आपकी क्या है राय? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।